अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एसएसबी प्रेप। आज हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे जो कि जेकेपीएसआई के सिलेबस में है। जिनको बिल्कुल भी ज्योमेट्री नहीं आती है उनको सीखने का वक्त आ गया। आज से मैं जो शुरुआत करूँगा वो लाइन एंड एंगल से शुरुआत होगी। तो करते हैं स्टार्ट। ज्योमेट्री पहले हम देखेंगे इसमें हमें क्या पढ़ना है। ज्योमेट्री में हमें पढ़ना है पहले लाइन एंड एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद सर्कल। तो पहले हम लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में देखेंगे। लाइन्स एंड एंगल्स, पहले आपको क्या याद रखना है? पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? जिसका रेडियस 0 हो उसको पॉइंट कहते हैं। अब लाइन क्या होती है? जिसकी लेंथ इन्फिनिटी हो एंड ब्रेड्थ 0 हो उसको लाइन कहते हैं। लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट वो है जिसका इनिशियल पॉइंट भी पता हो और एंड पॉइंट भी पता हो, यानी कि जिसकी डेफिनेट लेंथ हो। डेफिनेट लेंथ। अब रेह क्या है? रेह रेह में हमें पता क्या होता है? रेह में हमें खाली इनिशियल पॉइंट पता होता है, फाइनल पॉइंट जिसका पता न हो उसको रेह कहते हैं। अब आते हैं पैरेलल लाइन्स पे। पैरेलल लाइन्स क्या होती है? पैरेलल लाइन्स ऐसी लाइन जो कहीं भी कट न करे और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी सेम हो। सपोज ये लाइन एल है और ये लाइन एम है, ये कहीं भी कट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पैरेलल है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम हो उनको पैरेलल लाइन्स कहते हैं। अब आते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स में। इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती है? जस्ट पैरेलल लाइन के अपोजिट। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स ये होती है, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये आई और उसने यहाँ पर इसको काट किया है, इनको वो कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स जो इंटरसेक्ट करते हैं। अब आते हैं एंगल पर। एंगल क्या होता है? एंगल वो होता है, सपोज ये एक लाइन है और ये एक दूसरी लाइन, यहाँ पर उन्होंने इंटरसेक्ट किया है तो इसको एंगल कहते हैं। सपोज इसको मैंने थीटा नाम रखा है तो इसको एंगल कहते हैं। तो आप क्या याद रखोगे इसमें? वायर, स्पेस, वायर, टू स्ट्रेट लाइन्स, लाइन्स मीट एट ए पॉइंट, उसी को एंगल कहते हैं। अब हम आते हैं इसके टाइप्स पर। तो क्या क्या है इसके टाइप्स? पहले हम देखेंगे एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल, एंगल
लेस देन 90 डिग्री, इसको एक्यूट एंगल कहते हैं। सपोज ऐसे इसको एक्यूट एंगल कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ऑब्टूज। ऑब्टूज एंगल क्या होता है? एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। सपोज ये है ऑब्टूज एंगल जो 90 से ज़्यादा हो। तीसरा हम देखेंगे राइट एंगल। राइट एंगल वो एंगल जो 90 के इक्वल हो। इसको हम कहते हैं राइट एंगल। फिर हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जो 180 डिग्री हो। सपोज ये है 180 डिग्री, इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, उसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। सपोज ऐसे जो एंगल बनता है इसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब हम देखेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल वो है जो 360 हो, इसको कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पर। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है? सपोज ये लाइन एल है और ये लाइन एम है। लाइन एल और ये लाइन एम है, ये पैरेलल लाइन्स है। सो एल पैरेलल एम, ये एक ट्रांसवर्सल है, टी ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्स सपोज अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। इसमें आपको क्या याद रखना है? पहला नंबर आपको याद रखना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 8 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये याद रखना है। नंबर 2 क्या याद रखना है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये लाइन के ऊपर से, ये लाइन के ऊपर से। एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4।
ये किस प्रॉपर्टी से इक्वल होते हैं? इसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी से ये इक्वल होते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है? तीसरा पॉइंट ये याद रखना है, नंबर 3, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 इक्वल टू एंगल 8। प्रॉपर्टी कौन सी है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी से। नंबर 4 क्या याद रखना है? नंबर 4 याद रखना है एंगल 3 प्लस एंगल 8 इनका सम जो होता है वो होता है 180। सिमिलरली एंगल 6 प्लस एंगल 2 इनका भी सम कितना होता है? 180। प्रॉपर्टी कौन सी है? लीनियर प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर हम लाइन्स एंड एंगल्स की बात करेंगे तो अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो मोस्ट प्रोबेबल यही से बनेगा। तो क्या है टॉपिक? क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 90 के बराबर होता है। व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 190। सपोज अगर एंगल x है और एंगल y है, इनका सम 90 हो तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सपोज ये मैंने एक लाइन बनाई, ये मैंने 90 यहाँ पर बनाया, ये क्या है? 90। सपोज ये मैंने एंगल 1 रखा है और ये एंगल 2 है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। इनको क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 के बराबर होता है। x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें? सपोज मैं एग्जांपल एक लूँगा, आपको कैसे क्वेश्चन आएगा? आपको कहेंगे फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 40। तो आपको क्या करना है? आपको 40 का कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढना है। तो 40 को आप क्या ऐड करोगे जिस पर आपको 90 मिलेगा? तो 40 को क्या ऐड करना है? तो सिंपली हम 40 को 50 ऐड करेंगे, हमें मिलेगा 90। तो 40 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 50। ऐसे ही आपको पूछेगा फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ ऑफ 170। इसको भी क्या करना है? 170 को आपको क्या ऐड करना है जिससे आपको 180 मिलेगा? तो सिंपली 170 प्लस 10 इक्वल टू 180। तो इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा? 10। तो मुझे अब उम्मीद है कि आपको ये अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो चलते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ जो जेके एसएसबी ने पूछे हैं या एसएससी ने पूछे हैं। तो फिर करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल विच इज़ 3 टाइम्स ऑफ इट इज सप्लीमेंट्री एंगल। जो अभी मैं पढ़ाता था इस पर क्वेश्चन आया है। तो करना क्या है? इसको फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल।
विच इज़ 3 टाइम्स ऑफ इट इज़ सप्लीमेंट्री एंगल। तो सपोज हम एंगल ए रखेंगे, इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा 180 माइनस ए। अब क्वेश्चन क्या कहता है विच इज़ 3 टाइम्स, तो ये किसके इक्वल है, एंगल किसके इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ इट इज़ सप्लीमेंट्री। तो अब करते हैं सॉल्व, ए इक्वल टू इसको करते हैं मल्टीपल, ये 300 एंड 540 माइनस 3 मल्टीपल ए विच इज़ इक्वल टू 3a, a प्लस 3a इक्वल टू 540, 4a इक्वल टू 540, 4 4 के 4, 4 3 12, 4 5, विच इम्प्लाइज a इक्वल टू 135। यही है इसका आंसर। ये डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा। तो इसी तरह अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर फाइंड वैल्यू ऑफ x। हमें क्या करना है, वैल्यू ढूंढना है, किसका, x का वैल्यू ढूंढना है। तो फिगर पहले हम फिगर बनाएंगे। फिगर कैसी है, फिगर ऐसी है। तो क्या दिया है इसमें हमें, ये है 2x, ये है 5x, ये है 3x, बस इतना ही दिया है हमें। हमें क्या ढूंढना है, x, फाइंड हमें x करना है। तो ये किसके इक्वल होगा, ये 2x के इक्वल होगा। क्यों, ऐसा क्यों, ये और ये क्या है, इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जो मैंने आपको कहा। तो अगर हम अब देखेंगे 3x प्लस 2x प्लस 5x, ये किसके बराबर होगा, ये 180 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं। सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180, सो वी कैन इजीली सिंप्लीफाई। 5x प्लस 3x इक्वल टू 8x, 8x प्लस 2x इक्वल टू 10x विच इज इक्वल टू 180। 0 को काटो इससे, x क्या निकला, x इक्वल टू 18। सो हमें यही फाइंड करना था कि x का वैल्यू क्या है। तो बस अब हम बाकी जो क्वेश्चंस है जो एसएससी या जेकेएसएसबी ने पूछे हैं उनको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। मगर अगले क्लास में आने के बाद जो भी मैंने पढ़ाया है इसको अच्छी तरह रिवाइज करना है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।